इस वीडियो में हम लोग वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ेंगे। वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर पढ़ने से पहले हम लोग को ये ध्यान देना है कि ऑन द बेसिस ऑफ अ स्टोर्ड कॉन्सेप्ट देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। स्टोर्ड कॉन्सेप्ट कहने का मतलब किसी भी डेटा या इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने का मतलब। हम यहीं पे हम बता दे रहे हैं कि जैसे डेटा और इंस्ट्रक्शन में कंफ्यूज अगर बहुत स्टूडेंट हो जाते हैं तो डेटा और इंस्ट्रक्शन में बेसिक ये डिफरेंस है कि मान के चलिए कि दो नंबर को आपको ऐड करना है, तो 4 और 5 को ऐड करना है, तो 4 और 5 आपका हो गया डेटा, और जो ऐड करने का तरीका है उसको हम लोग कहते हैं इंस्ट्रक्शन। ठीक, तो कंप्यूटर में ऐड करने का अलग से तरीका होता है, डेटा का अलग तरीका होता है। हालांकि डेटा और इंस्ट्रक्शन दोनों 1-0 के फॉर्म में ही रहते हैं, बट डेटा के लिए अलग कॉन्सेप्ट का यूज होता है, इंस्ट्रक्शन के लिए अलग का। तो आप बेसिकली यही समझिएगा कि दो नंबर को ऐड करना है, तो जो दो वैल्यू है वो मेरा डेटा हो गया, और ऐड करने का जो प्रोसेस है वो मेरा इंस्ट्रक्शन हो गया। तो ऑन द बेसिस ऑफ अ स्टोर्ड कॉन्सेप्ट देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। हम स्टोर्ड कॉन्सेप्ट के अनुसार टू टाइप्स का कंप्यूटर होता है। एक फिक्स्ड प्रोग्राम कंप्यूटर्स, देयर फंक्शन इज वेरी स्पेसिफिक एंड कुडंट बी प्रोग्राम। दैट मीन्स एक फिक्स्ड प्रोग्राम कंप्यूटर्स होता है जिसका कि फंक्शन स्पेसिफिक होता है और उसको फिर से प्रोग्राम हम नहीं कर सकते हैं। जैसे कि कैलकुलेटर में मेरा जो मल्टीप्लिकेशन एडिशन है वो भी जो एक बार जो हम मार्केट से कैलकुलेटर परचेज कर लिए उसमें कुछ नया हम फिर नहीं ऐड कर सकते हैं। या फॉर एग्जांपल आप लोग ये बच्चा वाला खिलौना देखते होंगे जिसमें कि कुछ वो बोलता है रोबोट टाइप का, तो वो फिक्स्ड प्रोग्राम है, उसमें हम कोई नया प्रोग्राम नहीं कर सकते। उसमें अगर हम कुछ चेंज करना चाहें, अगर वो फ़ोन ABCD बोल रहा है या एक बच्चे वाले खिलौने, तो वो ABCD अगर हम उसको खुद से चाहें कि ये बोले वो, तो वो खुद से नहीं, हम जो चाहेंगे वो नहीं, उसमें जो पहले से ऑलरेडी प्रोग्राम्ड है वही वो परफॉर्म करेगा, नया कुछ नहीं। नेक्स्ट होता है स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट। तो स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट में क्या है कि दीज कैन बी प्रोग्राम्ड टू कैरी आउट मेनी डिफरेंट टास्क, एप्लीकेशंस आर स्टोर्ड ऑन देम, हिंस द नेम। दैट मीन्स स्टोर प्रोग्राम कंप्यूटर्स क्या होता है कि ये प्रोग्राम्ड होता है जो कि कई डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि हमारा कंप्यूटर हुआ। अब हम लोग को पढ़ना है वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर के बारे में। तो अ वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर या मशीन कंप्यूटर इज डिजाइन बाय एन हंगेरियन फिजिसिस्ट एंड मैथमेटिशियन जॉन वॉन न्यूमैन इन 1945। ये एक थ्योरेटिकल डिज़ाइन है स्टोर प्रोग्राम कंप्यूटर का, दैट सर्व्स एज अ बेसिक फॉर ऑलमोस्ट ऑल मॉडर्न। हमारा जो जितने भी आज के मॉडर्न कंप्यूटर है वो सारा वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर पे ही बेस्ड है। वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि ये एक सेंट्रल प्रोसेसर होगा, दैट मीन्स जिसमें कि कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होगा, एक मेमोरी यूनिट होगा, एक ही मेमोरी यूनिट होगा, फिर मास स्टोरेज होगा, यहाँ हम हार्ड डिस्क या इनपुट आउटपुट। ये हमारा वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर हुआ। डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड इन अ सिंगल रीड राइट मेमोरी। दैट मीन्स डेटा और इंस्ट्रक्शन, अभी हमने डेटा और इंस्ट्रक्शन का मैंने डिफरेंस बताया, डेटा और इंस्ट्रक्शन। तो डेटा और इंस्ट्रक्शन जो है वो सिंगल मेमोरी में स्टोर होगा। द कंटेंट ऑफ दिस मेमोरी आर एड्रेसेबल बाय लोकेशन रिस्पेक्टिव ऑफ द टाइप ऑफ डेटा और इंस्ट्रक्शन प्रेजेंट देयर। जो कंटेंट ऑफ मेमोरी होगा वो लोकेशन, दैट मीन्स एड्रेस से होगा। ये नहीं कि उसमें कौन डेटा है, मान के चलिए कि कहीं फ़ोन नंबर लिखा हुआ है या कहीं फ़ोन नंबर लिखा हुआ है तो वो डिजिट में होगा ना, 1 2 3 के फॉर्म में। किसी का नेम लिखा हुआ है तो वो कैरेक्टर के फॉर्म में होगा। तो ये नहीं देखना है कि वहाँ हमको डिजिट रखा हुआ है या कैरेक्टर रखा हुआ है, हमको ये देखना है कि उसका एड्रेस क्या है। एड्रेस मतलब मान के चलिए लोकेशन, जिस तरह से किसी का घर नंबर होता है ना, उसी तरह से कंप्यूटर के मेमोरी में लोकेशन होता है। उसके बाद क्या, एग्जीक्यूशन ऑलवेज अकर्स इन सिक्वेंशियल मैनर फ्रॉम वन इंस्ट्रक्शन टू द नेक्स्ट अनलेस चेंज्ड एक्सप्लिसिटली। एग्जीक्यूशन जो होता है वो सिक्वेंशियल मैनर में होता है, सीक्वेंस वाइज। ये नहीं कि कभी ये इंस्ट्रक्शन हो रहा है कभी वो इंस्ट्रक्शन हो रहा है। हालांकि वो एक्सप्लिसिटली चेंज
हो सकता है। एक और है स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट में ही हार्वर्ड आर्किटेक्चर। तो हार्वर्ड आर्किटेक्चर क्या कहते हैं? इन द हार्वर्ड आर्किटेक्चर इज अ टर्म ऑफ कंप्यूटर सिस्टम दैट कंटेन्स टू सेपरेट एरियाज फॉर कमांड्स और इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा। देखिए वॉन न्यूमैन में क्या था, एक ही मेमोरी में मेरा डेटा और इंस्ट्रक्शन दोनों स्टोर होता था। जैसे देखिए एक ही मेरा ये मेमोरी यूनिट है, यहाँ पे ये एक मेमोरी यूनिट में भी मेरा डेटा आएगा और इंस्ट्रक्शन जाएगा। बट हार्वर्ड आर्किटेक्चर में क्या है, हार्वर्ड आर्किटेक्चर में क्या है कि डेटा के लिए अलग मेमोरी और इंस्ट्रक्शन के लिए अलग मेमोरी। इंस्ट्रक्शन, ये इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ INS के पावर N है, वो ये शॉर्ट कट में इंस्ट्रक्शन को लिखने का एक तरीका है। बट ये इंस्ट्रक्शन हुआ जो अलग मेमोरी में है, डेटा जो है एक अलग मेमोरी में है। फिर कंट्रोल यूनिट जो कि ALU और इनपुट आउटपुट से कनेक्टेड है। तो हार्वर्ड आर्किटेक्चर में क्या है, द मीडिया फॉर्मेट एंड नेचर ऑफ द टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिस्टम में बी डिफरेंट एज द टू सिस्टम आर रिप्रेजेंटेड बाय टू सेपरेट स्ट्रक्चर। देखिए बेसिकली जब ये दोनों को हम एक दूसरे से कंपेयर करेंगे तो और हम लोगों को इसका कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ में आएगा। जैसे कि देखिए मेनली वॉन न्यूमैन और हार्वर्ड में क्या डिफरेंस है कि दोनों में ना डेटा का स्टोर करने का तरीका अलग है। वॉन न्यूमैन में क्या है, डेटा और इंस्ट्रक्शन एक ही मेमोरी में स्टोर होते हैं और हार्वर्ड में डेटा और इंस्ट्रक्शन अलग अलग मेमोरी में स्टोर होते हैं। देखिए डेटा और इंस्ट्रक्शन का एक और हम रियल लाइफ एग्जांपल समझाना चाह रहे हैं। जैसे कि मान के चलिए कि सब्जी बनाना है, तो सब्जी बनाने के लिए जितना भी रॉ मटेरियल है, जैसे कि सब्जी मसाला ऑयल या रिफाइन जो भी है, वो मेरा डेटा हो गया। ठीक, सब्जी बनाने के लिए वो एक डेटा हुआ। इंस्ट्रक्शन क्या हुआ कि वो सब्जी कैसे बनाया जाता है। तो वो हो सकता है बहुत से ऐसे पर्सन होंगे जिनको कि सब्जी बनाना नहीं आता होगा या उनके बनाने का तरीका कुछ और होगा। दैट मीन उनके माइंड में उसका इंस्ट्रक्शन कुछ और है। डेटा तो वही है, सेम डेटा है, बट इंस्ट्रक्शन हर पर्सन के माइंड में अलग है। लेकिन मेनली क्या है कि कंप्यूटर में ऐसा नहीं है। कंप्यूटर में क्या है कि डेटा और इंस्ट्रक्शन सारे कंप्यूटर का लगभग सेम ही होता है। बट हम लोग को ये फोकस नहीं करना, हम लोग को क्या फोकस करना है, डेटा और इंस्ट्रक्शन एक ही मेमोरी में स्टोर है या अलग अलग मेमोरी में स्टोर है। तो ये देखते हैं हार्वर्ड आर्किटेक्चर में। तो हार्वर्ड आर्किटेक्चर में क्या है कि ये इंस्ट्रक्शन और डेटा दोनों अलग अलग मेमोरी में स्टोर होते हैं। वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर में क्या है कि इंस्ट्रक्शन और डेटा एक ही मेमोरी में स्टोर होते हैं। उसके बाद क्या है, देखिए इट हैज़ अ सेपरेट डेटा एंड प्रोग्राम मेमोरी, इट हैज़ कॉमन डेटा एंड प्रोग्राम मेमोरी। अगर आपसे कोई हार्वर्ड और वॉन न्यूमैन का बेसिक कॉन्सेप्ट पूछे तो यही है। तो एक में डेटा और प्रोग्राम सिंगल मेमोरी में होता है और एक में डेटा और इंस्ट्रक्शन अलग अलग मेमोरी में होता है। तो अब इससे हम लोग देख सकते हैं मोर हार्डवेयर एज सेपरेट डेटा एंड बस फॉर ईच मेमोरी। बेसिकली है कि अलग अलग मेमोरी है तो ज़्यादा हार्डवेयर लगेगा। इसमें रिक्वायर्स लेस हार्डवेयर, रिक्वायर्स मोर स्पेस। हार्वर्ड आर्किटेक्चर रिक्वायर्स लेस स्पेस। आप लोग जब भी ये पॉइंट पढ़िएगा तो हर पॉइंट के बाद आप डायग्राम एक बार ज़रूर देखिएगा। ये सारा डायग्राम से आपको इजीली समझ में आ जाएगा, रटने का ज़रूरत नहीं है। उसके बाद क्या है, प्रोसेसर कैन फेच डेटा एंड इंस्ट्रक्शन साइमल्टेनियसली। देखिए ऑब्वियसली सी बात है कि अगर डेटा और इंस्ट्रक्शन अलग अलग मेमोरी में है तो वो साइमल्टेनियसली यानी एक ही साथ डेटा और इंस्ट्रक्शन दोनों को फेच कर सकता है या एक्सेस कर सकता है। फेच का यहाँ पर मतलब एक्सेस भी आप कह सकते हैं। बट वॉन न्यूमैन में क्या है कि क्योंकि डेटा और इंस्ट्रक्शन एक ही मेमोरी में है तो या तो ये डेटा को एक टाइम में एक्सेस करेगा या तो इंस्ट्रक्शन को। देखिए ये हार्वर्ड आर्किटेक्चर फास्ट है, ये स्लो होगा। एम्प्टी स्पेस इन प्रोग्राम मेमोरी कैन नॉट बी यूज्ड फॉर डेटा मेमोरी और वाइस वर्सा। इसमें क्या है कि मान के चलिए कि हार्वर्ड आर्किटेक्चर में मान के चलिए आपका डेटा मेमोरी फुल है बट इंस्ट्रक्शन मेमोरी खाली है, एम्प्टी है।
और हम लोग को और डेटा लेना है तो हम उसका यूज नहीं कर सकते हैं, या मेरा इंस्ट्रक्शन का मेमोरी फुल हो गया और डेटा का खाली है, हमको और इंस्ट्रक्शन चाहिए, तो उसमें हम नहीं रख सकते हैं। बट इसमें ऐसा नहीं है। अगर मान के चलिए इंस्ट्रक्शन, क्योंकि एक ही मेमोरी है, तो अगर इंस्ट्रक्शन का स्पेस खाली है तो उसमें हम डेटा का वैल्यू रख सकते हैं, वैल्यू का स्पेस खाली उसमें हम इंस्ट्रक्शन, मतलब इसमें मेमोरी का वो प्रॉब्लम नहीं है जो कि हार्वर्ड आर्किटेक्चर में। उसके बाद क्या है, कंट्रोलिंग और कंट्रोल यूनिट इज कॉम्प्लेक्स सिंस डेटा एंड इंस्ट्रक्शन आर फेल्ड साइमल्टेनियसली। इसमें कंट्रोल यूनिट का जो पार्ट है, ये कंट्रोल यूनिट एक अलग से हम लोग का यूनिट है, बट यहाँ पे हम लोग बस ये हम बता दे रहे हैं कि कंट्रोल यूनिट का इसमें कॉम्प्लेक्स होगा, इसमें कंट्रोल यूनिट का जो डिज़ाइन होगा वो सिंपल होगा। तो ये हमारा बेसिकली डिफरेंस हुआ हार्वर्ड आर्किटेक्चर एंड वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर में। तो हम लोग बेसिकली क्या पढ़े, स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट। स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट में हम लोग का दो टाइप्स हुआ, एक फिक्स्ड और एक स्टोर्ड। फिक्स्ड में क्या हुआ कि जिसमें हम कोई भी प्रोग्राम नहीं कर सकते, एक बार उसमें जो प्रोग्राम कर दिया गया उसमें फिर कोई चेंजेज नहीं किया जा सकता। स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि उसमें हम चेंजेज कर सकते हैं। उसके बाद स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट टू टाइप्स का हुआ, एक हार्वर्ड आर्किटेक्चर और एक वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। हार्वर्ड आर्किटेक्चर में क्या हुआ कि प्रोग्राम और डेटा या इंस्ट्रक्शन और डेटा दोनों अलग अलग मेमोरी में रहेंगे। वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर में क्या हुआ कि डेटा और इंस्ट्रक्शन एक ही मेमोरी में रहेंगे। ये हो गया हमारा पूरे वीडियो का कंक्लूजन। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। बाकी हम अगले वीडियो में देखते हैं। थैंक्स।